वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली है हमारी 14.1 चैप्टर 14 सांख्यिकी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आज मैं आपके सामने इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दी हुई है रुपये में और श्रमिकों की संख्या दी हुई है ये 12, 14, 8, 6, 10। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, जो उपयुक्त विधि हो वो लगाकर। ठीक है, देखिए मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। दैनिक मजदूरी मैंने लिख ली है और श्रमिकों की संख्या F ये हमने लिख लिया क्वेश्चन से। हम निकालेंगे x निकालेंगे। तो x कैसे निकलता है x? तो इन दोनों को जोड़ के, जो हमें वर्ग अंतराल ये दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 500 और 520 तो 1020 हो गया। 1020 का आधा कितना हो गया? 1020। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करनी है। 500, 1000, 1020। इसका आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 510 आ गया। कितना आ गया? 510 आ गया। 520 और 540 1060। 1060 का आधा कितना आ गया? 530। अब कितना कितना अंतर है, इसी हो जाएगा। देखो 510 के बाद 530 आ गया तो 20 का अंतर हो गया ना। तो इन दोनों के अंदर भी 20 का अंतर होता जा रहा है, तो मध्यांक में भी 20 का अंतर होता चला जाएगा। तो 530 के बाद 550 आ जाएगा, 550 के बाद 570 आ जाएगा और 570 के बाद 590 आ जाएगा। 2 2 4 5 निकल गया मध्यांक, x निकाल लिया। अब निकालेंगे हम, देखिए हम fx विधि लगाएं। यदि हम प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो fx होता है, यदि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग उसमें हो जाएगी। और हम ऐसी विधि लगाते हैं इन क्वेश्चनों में जो आसान हो, जो हम डायरेक्ट जिनकी मल्टीप्लाई करके लिख दें, जो उपयुक्त हो। तो हम इसमें सोच रहे हैं कि डी वाली विधि देखते हैं पहले। डी, तो डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है हमारा? x माइनस ए। ए क्या है? कल्पित माध्य है, तो पहले a मानना होगा। a किस में से मानते हैं? x में से a माना जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 है तो बीच का कोई भी एक मान लेते हैं। बीच में आता है 550, तो ये कल्पित माध्य a माना जाएगा। माना कल्पित माध्य a बराबर 550। a 550 मान लिया हमने, तो हमें x माइनस a निकालना है। तो इसमें से सारे मतलब प्रत्येक नंबर में से 550 लेस करना है, यानी घटाना है। 510 में से 550 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 40, माइनस के 40 बचेंगे। 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। 550 में से 550 घटाएंगे तो 0। 570 में से 550 घटाएंगे तो 20 और 590 में से 550 घटाएंगे तो 40 प्लस के। ये डी हो गया। यदि हम एफ डी वाली विधि लगाएं, जो हमारी कल्पित माध्य विधि होती है, तो ये एफ है, ये डी है। अब भी इनकी मुझे मल्टीप्लाई काफ़ी लॉन्ग लग रही है, मैं सोच रहा हूँ और शॉर्ट हो जाए, डायरेक्ट मुँह ज़बानी इनकी मल्टीप्लाई कर सके। तो मैं एफ यू विधि वाला यूज़ करना चाहता हूँ। तो यू निकालेंगे फिर हम। तो यू क्या फॉर्मूला क्या होता है? यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बटे एच। एक्स माइनस ए बटे एच। अब h कहाँ से लिया जाएगा? h जो इन वर्गंतरालों का अंतर है वो h है। तो h इज इक्वल टू 520, 540, 540, यानी कि 20 आ रहा है इसका अंतर। कितना आ रहा भाई? दोनों में डिफरेंस कितने का? 20 का, तो वो h है। तो अब x माइनस ए बटे एच, तो x माइनस ए को h से भाग करना है। x माइनस ए कौन सी है? ये। तो इनको h मतलब 20 से भाग करना प्रत्येक को। तो इसे करेंगे तो माइनस का 20 दूनी 40 और 20 कम 20 0, 20 कम 20, 20 दूनी 40। अब आसान होगी इनकी मल्टीप्लाई। संख्यात्मक मान इनके कम हो गए तो मल्टीप्लाई आसान होगी इनकी। अब इसकी मल्टीप्लाई एफ यू निकालेंगे। आसान सीधी सीधी मल्टीप्लाई हम मुजबानी कर सकते हैं। तो आगे निकालेंगे हम एफ यू। एफ यू का मतलब क्या है? एफ की यू में मल्टीप्लाई होगी।
एफ और यू, तो एफ ये है हमारा, यू ये है, तो इनकी सामने सामने वालों की मल्टीप्लाई करके आगे एफ यू में लिखते हैं। 12 दूनी 24, माइनस के 24 आएंगे, 14 कम 14 माइनस के आएंगे, 8 0 0 होगा, 6 कम 6 होगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ। ये पग विचलन विधि का माध्य का सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इंटू एच होता है। तो हमें सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा मतलब जोड़, यानी कि एफ यू का जोड़, तो सिग्मा एफ यू तो ये होगा और सिग्मा एफ ये होगा हमारा, सिग्मा एफ यानी कि एफ का जोड़ हमारा ये होगा। ऊपर 50 सिरमिक दिया हुआ है तो इसका योग मतलब 50 ही आना चाहिए। ये एफ यू देख लीजिए, एफ यू को योग करते हैं हम, पहले माइनस के जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 2 1 3, तो माइनस के तो 38 हैं और प्लस के कितने 20 6 26 हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 8 से 6 गए 2, 3 से 2 गया 1, 12, तो एफ यू आ गया हमारा माइनस का 12। और सिग्मा एफ देख लेते हैं, 4 2 6 6 12 8 20 की 0, हासिल 2 3 4 5, तो 50। मैंने बताया था ऊपर 50 सिरमिक दिए हुए हैं तो इनका टोटल भी 50 ही होगा। अब इनके मान को हम इस सूत्र में रख देंगे, माध्य के सूत्र में रखते हैं। चलो ए हमने क्या मान रखा है 550, तो ए तो 550 हो गया हमारा, प्लस एफ यू क्या आ गया हमारा माइनस 12 आ गया, एफ क्या आ गया हमारा 50 आ गया, एच क्या है हमारा ये रहा 20। अब 550 ऐसे ही, प्लस 0 से 0 कट गई, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 दूनी 24 बटे 5, 550 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस हो गया 24 बटे 5। अब 24 को 5 से भाग कर लेते हैं, 24 को 5 से भाग कर लेते हैं, 5 चौक 20 बचे 4, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा ली, 5 अट्ठे 40, तो क्या है 4.8, तो 550 माइनस 4.8। अब 550 में से 4.8 को घटा देंगे, तो घटाते हैं चलो 550.0 और 4.8, इससे इधर को लिया, इससे इधर को 10 से 8 गए 2 पॉइंट, यहाँ बचे 9, 9 में 4 गए 5, यहाँ बचे 4, यहाँ बचे 5, तो क्या आ गया हमारा 445.2, 545.2 माध्य आ गया हमारा ये। अब हमने कौन सी विधि लगाई है, इसको पग विचलन विधि बोलते हैं। कौन सी विधि, पग विचलन विधि से हमने इसको सोल्व किया है। यदि अब हमने क्यों लगाई है, ये क्वेश्चन उठता है। हमने ये इसलिए लगाई है कि संख्यात्मक मान कम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। एफ एक्स विधि से बहुत लंबी मल्टीप्लाई होती है, इनकी टाइम लगता बहुत, टाइम बचाने के लिए हमने ये विधि लगाई है और इसमें यही उपयुक्त है। एफ डी से भी हो जाता है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।